सभी साथियों को राम राम। S4 PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानने वाले हैं HSSC ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। कब ये भर्ती आने वाली है, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, एज इसके अंदर क्या मांगी जाती है, एवरीथिंग डिटेल हम जान लेंगे। साथ में मैं आपको अंत में ये भी बताने वाला हूँ कैसे आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एक एक्सेप्टेड जो एग्ज़ाम डेट है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो पर। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैंने जो है यहाँ पे लिख दी हैं। डायरेक्ट हम जो है आपका बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चीज़ों पर चलेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस जान लेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेंगे जो HSSC के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। लास्ट भर्ती 2023 में आई थी, उसी के रेफरेंस से हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले एज इसके अंदर क्या मांगी जाती है, तो 18 साल से 42 साल जिसकी भी एज होती है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और एक और मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम था ना, ग्रुप सी CET, इसका कोई चक्कर नहीं है ग्रुप डी से, ठीक है ना। इसका कोई चक्कर नहीं है ग्रुप डी से, ठीक है। ये आप याद रखना, जो बच्चा अगर ग्रुप सी में फेल हो रहा है ना, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है 50% और 40%, अगर वो ये भी पास नहीं कर पा रहा है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपके लिए ग्रुप डी की भर्ती आ रही है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। हर बच्चा जो है ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो कोई भी बच्चा जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इस फॉर्म को जो है फिल कर सकता है, भर सकता है। उसके बाद लास्ट वैकेंसी की बात करूं तो 2023 में जो है पिछली बार लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई थी, 13,000 प्लस जो है इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट आई थी। अभी जो 2025 में जो है कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, तो मैंने ये भी क्राइटेरिया लिख दिया गया है। एक्सेप्टेड मिनिमम है ये, ठीक है, ये मिनिमम मान के चलना। मिनिमम 12,000 तो आपकी वैकेंसी ग्रुप डी की ही देखने को ही मिलेगी। इससे अगर ज़्यादा आ जाती है तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर कितने एग्जाम होते हैं, तो सिंगल एग्जाम होता है, ठीक है। इस वैकेंसी के अंदर नो मेंस एग्जाम। ग्रुप सी के अंदर क्या होता है, HSSC ग्रुप सी के अंदर पहले प्री एग्जाम होगा आपका, जैसे अभी जुलाई 26-27 को लिया गया था। अब इसके बाद जो है मेन्स एग्जाम लिया जाएगा, जो है अलग अलग जो पोस्ट होती है ना, पटवारी की होगी, कैनल पटवारी की होगी, और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती है, ALM की होगी, उन सभी का जो है मेन्स एग्जाम अलग लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। ये याद रखना, ग्रुप डी के अंदर ऐसा नहीं है। ग्रुप डी के अंदर एक सिंगल एग्जाम होता है, ठीक है, सिंगल एग्जाम होता है इसके अंदर। और उसके अंदर सिंगल एग्जाम के अंदर जो हाई रैंकर होता है ना, हाई रैंकर उसी का जो है नंबर आता है इसके अंदर, ठीक है। हाई रैंकर का जो है इसके अंदर नाम आता है। तो कट ऑफ जो है सिंगल एग्जाम के बाद लग जाती है। 2023 की ऑफिशियल कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जर्नल की कट ऑफ है, 77 गई थी, ठीक है। ये याद रखना, 2023 की ऑफिशियल कट ऑफ जो है जर्नल की गई थी 77। अब ये 77 इतनी हाई क्यों गई थी, इसके दो रीजन होते हैं। एक तो जो ग्रुप सी की एग्जाम की भर्ती है ना, ग्रुप सी की जो भर्ती होती है उसकी जो ज्वाइनिंग है ना, पहले ग्रुप डी की करवा दी थी, ठीक है। ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो पहले निकाल दिया था। अब ग्रुप सी के जो बच्चे थे, जो क्रीम वाले बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनको क्या लगा कि भाई क्या पता ग्रुप डी भी हम छोड़ दें और ग्रुप सी में क्या पता नंबर आए, तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लिया। इस वजह से जो है कट ऑफ हाई चली जाती है। HSSC हमेशा ऐसा करता है, ग्रुप डी की पहले ज्वाइनिंग करवा देता है, बाद में जो है HSSC सी की करवाता है, ग्रुप सी की करवाता है, ठीक है। ये इसी वजह से जाता है, कुछ हद तक ये भी रीज़न होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा सिलेबस के ऊपर, ठीक है। कंप्लीट डिटेल सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। नोटिफिकेशन कब आपको देखने को मिल सकता है, 2025 वाला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है सितंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है। फर्स्ट वीक में जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम डेट वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसकी कंप्लीट जो है डिटेल्स सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंडिया जीके पूछी जाएगी, ठीक है। इंडिया जीके प्लस इंडिया का करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है। इंडिया का करंट अफेयर पूछा जाएगा और ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आपसे पूछा जाएगा, सेकंड नंबर पे जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी। कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, 15 मार्क्स की पूछी जाएगी, ठीक है। 15 मार्क्स की आपकी साइंस पूछी जाएगी। उसके बाद चलते हैं रीजनिंग। ये यहाँ पे टॉपिक भी देख लेना भाई, एक एक करके चलिए टॉपिक भी बता देता हूँ, फिर कहोगे टॉपिक नहीं बताया। ये यहाँ पे देख लो, द टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड नाइट बोरिंग कंट्रीज, स्पेशली पार्टनिंग ऑफ हिस्ट्री, इंडिया, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी। तो मेनली ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो है आर्ट एंड कल्चर। इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है ना और ज्योग्राफी है, ये मेजर सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जैसे कि हिस्ट्री हो गया,
ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। मेजर ये सब्जेक्ट जो है इंडिया जीके के अंदर आपसे पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। उसके बाद जनरल साइंस में आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी और बायोलॉजी पूछी जाएगी। रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे भाई, देख लेना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एनोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिलोलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर्स, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, काउंटिंग फिगर्स, नॉन वर्बल सीरीज, एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ये सारे जो है रीजनिंग से पूछे जाएगा। 10 मार्क्स की जो है आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, ये एचएसएससी का ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है। और कहां से लेके आया हूं मैं, जो लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था ना ग्रुप डी का, ग्रुप डी का लास्ट नोटिफिकेशन, वही का ये नोटिफिकेशन है भाई, याद रखना। मैंने खुद से ये सिलेबस नहीं बनाया, ऐसे एचएसएससी के द्वारा ऑफिशियल ये सिलेबस दिया गया है। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूँ तो मैथ में ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम हो गया, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, रूट्स हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होगी, बेसिक एल्जेब्रा हो गया और ज्योमेट्री हो गया। 15 मार्क्स का ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 15 मार्क्स का मैथ आपसे पूछा जाएगा। और मैथ कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। मैथ के बिना क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, स्पेशली ग्रुप डी के अंदर। ये वीडियो, ये अगर लाइन आपको जाननी है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उसके बाद इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश भी आपकी यहाँ पे 10 मार्क्स की आती है भाई। ठीक है, इंग्लिश भी आपकी 10 मार्क्स की आती है। टॉपिक्स की बात करूँ तो ग्रामर आएगा, स्पॉट एरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनियम्स आएगा, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स आएंगे, इडियम फ्रेजेस आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे, एक्टिव पैसिव आएगा, कंजर्वेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएगी, सफलिंग ऑफ सेंटेंसिंग पार्ट्स आएंगे और टेंसेज आएंगे। 10 मार्क्स की आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी। अब हिंदी भी पूछी जाएगी। हिंदी कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, हिंदी नहीं लिखा गया, 10 मार्क्स की आएगी हिंदी भी। ठीक है, हिंदी भी यहाँ पे 10 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, ये कोमा नहीं लगाना भूल गया भाई, ये देखा, शब्द, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, स्वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, वचन, लिंग, कारक, काल आएगा यहाँ पे, तद्भव आएगा, तत्सम आएगा, शब्द अलंकार आएगा, विकारी शब्द आएगा, अविकारी शब्द आएगा, पदबंध आएगा, मुहावरे आएगा, लोकाक्ति आएगा, संधि आएगा, उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, समास आएगा, पर्यायवाची आएगा, विलोम आएगा, व अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन। थोड़ी सी मिस्टेक है इस टाइपिंग के अंदर, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बट सारे टॉपिक्स यही रखे गए हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स हिंदी के यही रहने वाले हैं। 10 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी। अब मेन आएगा हरियाणा जीके। यहाँ पे देखो हरियाणा जीके कितने मार्क्स की दी गई है, 25 मार्क्स की हरियाणा जीके दी गई है। और 2023 का पेपर मैंने देख लिया, 25 नंबर की हरियाणा जीके पूछी गई है। तो 25 नंबर आप पक्के कर लो। कैसे आप पक्के करोगे, अभी 2025 हरियाणा ग्रुप डी के लिए अभी वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो जनरल नॉलेज हरियाणा से क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी हरियाणा की, लिटरेचर साहित्य आपसे हरियाणा का पूछा जाएगा, ज्योग्राफी भूगोल आपसे हरियाणा की पूछी जाएगी, इकोनॉमी हरियाणा की अर्थव्यवस्था आपसे पूछी जाएगी, सिविक्स पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी हरियाणा की, एनवायरमेंट आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का, आर्ट एंड कल्चर यानी कि हरियाणा का जो आर्ट एंड कल्चर है वो आपसे पूछा जाएगा, कस्टम, सोसाइटी, करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, इवेंट्स एटसेट्रा ऑफ हरियाणा। ये सभी टॉपिक्स को मिलाकर जो है 25 मार्क्स का आपका हरियाणा जीके पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल से मैंने सिलेबस यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लिया है कि ये डिटेल सिलेबस जो है आपका ग्रुप डी के अंदर आने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से जो है यहाँ पे बता देता हूँ। नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिलेगा। एक्सेप्टेड एग्जाम डेट इसकी क्या हो सकती है, एक्सेप्टेड एग्जाम डेट देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है अक्टूबर में इसका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में इसका एग्जाम कभी भी हो सकता है, 15 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, 15 अक्टूबर के आसपास इसका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ये मान के चलिएगा, अभी अगस्त चल रहा है ना, अगस्त, ये मान के चलिएगा सितंबर अक्टूबर
30 दिन ये और 15 दिन वो, 30 और 10 40 और 5 45 और 10 दिन ये, मतलब 55 दिन आपके पास है, 55 से 60 दिन आपके पास है। ये मान के चलो ग्रुप डी के लिए 55 से 60 दिन है, 2 महीने का मिनिमम आपके पास टाइम है। अच्छे से लग जाइए, तैयारी कर लीजिएगा। कोई भी बच्चा सीरियस है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे टिप्स जो है वो जरूर फॉलो करिएगा। डेफिनेटली जो है आपको ग्रुप डी में फायदा होने वाला है। अब आप तैयारी कैसे कर सकते हैं इस एग्जाम की, तो तैयारी के लिए भाई हमारा बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, हमारा फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली ये वैसे किसके लिए है, हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस 2025 का जो है इसके अंदर कांस्टेबल प्लस एसआई का जो है उसको डेडिकेशन ये किया हुआ है, कांस्टेबल प्लस एसआई के लिए। लेकिन कौन कौन इस बैच को देख सकता है, ग्रुप डी वाले बच्चे इस बैच को देख सकते हैं। ठीक है, सीईटी मेंस वाले इस बच्चे जो है इस ग्रुप को देख सकते हैं। सीईटी मेंस वाले बच्चे भी जो है इस ग्रुप को देख सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या जो है करवाने वाले हैं, इंडिया जीके हम इसके अंदर करवाएंगे। ठीक है, हरियाणा जीके हम इसके अंदर करवाएंगे, इंडिया प्लस हरियाणा, करंट अफेयर हम इसके अंदर करवाएंगे। और क्या करवाएंगे, साइंस इसके अंदर हम करवाएंगे, एग्रीकल्चर हम इसके अंदर करवाएंगे और कंप्यूटर हम इसके अंदर करवाएंगे। ठीक है, बाकी 1-2 सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है वो इतने नहीं ज़्यादा पूछे जाते, 3 से 4 नंबर का जो है इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाता है। इन सभी को मिलाकर कितने मार्क्स का यहाँ पे कवर होगा, मिनिमम 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का जो है हम यहाँ पर करवाएंगे। अब कर लेते हैं मैथ की बात। ठीक है, मैथ इंपॉर्टेंट क्यों है, मैथ के बारे में जान लो भाई, मैथ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैथ में भाई कुछ जो है बेसिक टॉपिक आते हैं, बेसिक टॉपिक्स आते हैं 7 से 8, वो टॉपिक्स आप जरूर कर लेना। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है जो मेरी तरह है, बिल्कुल भी मैथ उसको नहीं आता है। 15 के 15 क्वेश्चन जो तुक्के मार के आता है, 15 में से ज़्यादा कितने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके ठीक नहीं होंगे तुक्के मार के। लेकिन अगर आप 7 से 8 टॉपिक कर लेते हो डेली, तो आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं, मिनिमम जो है 7 से 8 मार्क्स जो है आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 7 से 8 मार्क्स। और कौन कौन से टॉपिक कह रहा हूँ, जो बिल्कुल टॉपिक जैसे आसान है, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक हो गया, एलसीएम एचसीएफ वाला हो गया। ऐसे जो मेन टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स को कर लो। यकीन मानो मैथ जितना आसान टॉपिक्स कोई भी नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं आता, लेकिन सच में ऐसा ही है भाई। जीके जीएस जो है ना, जीके जीएस ये एक समुंदर है, आप कितना ही कर लो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैथ का क्या है, सिंपल से कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के फार्मूले आप रट लो, डेफिनेटली मैथ खत्म हो जाएगा। और 7-8 टॉपिक्स 2 महीने के अंदर, 60 दिन में 8 टॉपिक्स नहीं कर सकते क्या यार, डेफिनेटली आराम से कर सकते हो। 3-3 2-2 दिन में भी एक टॉपिक्स आप कंप्लीट करोगे ना, तो 8 टॉपिक इजीली हो जाओगे और इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। मान के चलो, और अगर 8 नंबर आप पक्के कर लेते हो यहाँ पे, ठीक है, 8 नंबर पक्के, उसके बाद 2 नंबर, चलो 2 नंबर मान लेते, 2 नंबर आपके तुक्के ठीक हो गए, तो कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए आपके यहाँ पे, 15 में से 10 मार्क्स। और फिर देखो आपका सिलेक्शन जो है, और कोई बच्चा बिना मैथ के कहाँ पर था, 65 मार्क्स पर था। ठीक है, और 65 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 75 मार्क्स। मतलब कट ऑफ के बिल्कुल नियर बाय पहुंच जाएगा। 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मैथ बिना जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैथ आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अब कैसे ही कर लो आप। अब मैं एक अपॉर्चुनिटी आपको देता हूं, बस आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बस इतना सा मेरे को मोटिवेशन दो। एक क्लासिफाइड टीचर से जो है मैं आपकी मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लासें लगवा दूंगा। बस आपको ये करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ये कंप्लीट डिटेल थी HSSC ग्रुप डी के बारे में, जिसके बारे में मैंने सारा यहाँ पे बता दिया है कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका एग्जाम हो सकता है, तैयारी इसकी कैसे की जा सकती है, सब कुछ जो है इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूं, जो हमारा बैच है ना, बैच रोज़ शाम को 7 बजे वीडियो आती है, रोज़ शाम 7 बजे वीडियो आ जाती है। और शुरुआत हमने कहाँ से की है, हरियाणा जीके लास्ट 5 ईयर PYQ। ठीक है, यहाँ से हमने शुरुआत की है और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी के अंदर जो है सब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे। संडे को एक मैंने स्पेशल जो है सीरीज स्टार्ट की है, संडे का वेट कीजिएगा, एक स्पेशल टॉपिक जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी वीडियोस की जो पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, शाम वाली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।